हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर क्या होते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, कितने वोल्ट पे कौन सा इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आप हमारे चैनल पर नए आए तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इंसुलेटर होता क्या है सबसे पहले ये देख लेते हैं। इंसुलेटर एक ऐसा सब्सटेंस या डिवाइस है जो अपने अंदर से करंट के फ्लो नहीं होने देता है। तो दोस्तों, जो इंसुलेटर होते हैं, जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं, इनका जो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, जिसके कारण इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नहीं होते, जिसके कारण हमारा जो चार्ज होता है वो एक साइड से दूसरे साइड तक नहीं जा पाता। इसीलिए हम लोग हाई रेजिस्टेंस वाले इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। दोस्तों, बहुत सारे कॉमन इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, रबड़, वुड, ग्लास, माइका, ऐसे भी बहुत सारे इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं। पर दोस्तों, जो ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है उसमें कुछ चुनिंदा मटेरियल्स के ही इंसुलेटर का हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि पोर्सलिन, ग्लास और पॉलीमर। और इन तीनों ही मटेरियल का ज़्यादातर यूज़ किया जाता है हमारी ट्रांसमिशन लाइन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए। तो दोस्तों, हम लोग टाइप्स ऑफ इंसुलेटर देख लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा सबसे पहला फर्स्ट इंसुलेटर जो होता है वो हमारा पिन टाइप इंसुलेटर होता है। ये नॉर्मली हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज़ किया जाता है। पिन टाइप इंसुलेटर को लगाना बहुत ही आसान होता है और ये जो दूसरे इंसुलेटर है उनके मुकाबले हमें सस्ता भी पड़ता है। पिन टाइप इंसुलेटर का जो ऊपर वाला पोर्शन होता है वहाँ पे ही हमारे जो इंसुलेटर है उसको रखा जाता है और उस वायर को दूसरे पतले वायर की सहायता से लपेट करके कस के बांध दिया जाता है। और दोस्तों, अलग अलग वोल्टेज के लिए हमारा जो पिन इंसुलेटर है इसका शेप एंड साइज को हम लोग चेंज करते रहते हैं। अगर हमारी 11 केवी की लाइन है तो हम लोग ये वाले इंसुलेटर का यूज़ करेंगे, और अगर 33 केवी की लाइन है तो हम लोग ये वाले इंसुलेटर का यूज़। और दोस्तों, 66 केवी की हमारी लाइन है तो हम लोग ऐसा वाला पिन टाइप इंसुलेटर का यूज़ करेंगे। पर दोस्तों, 33 केवी की वोल्टेज के ऊपर की लाइन के लिए हम लोग पिन टाइप इंसुलेटर का यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज ये अनइकोनॉमिकल हो जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, इसकी सेफ्टी भी कम हो जाती है, इसीलिए हम लोग 33 केवी तक के वोल्टेज के लिए हमारे पिन इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग सेकेंड टाइप का हमारा इंसुलेटर देख लेते हैं। सेकेंड टाइप का जो हमारा इंसुलेटर होता है दोस्तों, वो सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर होता है। ये इंसुलेटर नॉर्मली हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ करते हैं। सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर के लिए हम लोग डिस्क का यूज़ करते हैं, इसीलिए इसको डिस्क टाइप इंसुलेटर भी कहा जाता है। बहुत सारी डिस्क को एक साथ कनेक्ट करके सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर बनाया जाता है। दोस्तों, नॉर्मली जो हमारी एक डिस्क होती है उसकी जो वोल्टेज कैपेसिटी होती है वो 33 केवी तक की होती है। इस तरीके से हम लोग 4 या 5 या 6 डिस्क को एक साथ में सीरीज में कनेक्ट करके हमारा डिस्क टाइप या सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर बनाते हैं। सस्पेंशन इंसुलेटर में हम सारे डिस्क इंसुलेटर को वर्टिकली प्लेस्ड करते हैं। और दोस्तों, सस्पेंशन टाइप जो हमारा इंसुलेटर होता है उसको हम 765 केवी वोल्टेज तक के हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है दोस्तों हमने कितने डिस्क को कनेक्ट किया। यदि हमारी एक डिस्क 11 केवी वोल्टेज को सहन कर सकती है तो हमने 33 के लिए 3 का यूज़ किया होगा, 66 के लिए 6 का यूज़ किया होगा। इस टाइप से हमारे जो इंसुलेटर होते हैं उसका हम लोग यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारा सस्पेंशन टाइप हमारा जो इंसुलेटर होता है उसका जो वोल्टेज होता है वो हमारे डिस्क की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अब दोस्तों, हम हमारा थर्ड टाइप का इंसुलेटर देख लेते हैं। हमारा थर्ड टाइप का इंसुलेटर जो होता है वो हमारा स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर होता है। ये भी हमारा जो हमारा सस्पेंशन टाइप या डिस्क टाइप इंसुलेटर होता है उसी के तरह होता है दोस्तों। इसका भी यूज़ हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में ही करते हैं। दोस्तों, इस इंसुलेटर का यूज़ हम लोग वहाँ पे करते हैं जहाँ पे भी हमें ट्रांसमिशन लाइन को थोड़ा सा भी मोड़ना है या फिर नदी आ गई है तो उस जगह पे हम लोग इस टाइप के इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर का भी वोल्टेज लेवल दोस्तों इसका डिस्क की साइज एंड कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी डिस्क लगा रहे हैं और कितना कैपेसिटी का आप वोल्टेज इसमें से गुजारना चाहते हैं, या फिर वोल्टेज की जो हमारी वायर होती है वो इसके ऊपर से लेकर जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस इंसुलेटर को भी हम लोग 755 केवी वोल्टेज तक के यूज़ में ले सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, हम लोग फोर्थ टाइप का इंसुलेटर देख लेते हैं, सेकल इंसुलेटर। सेकल इंसुलेटर का यूज़ नॉर्मली हम लोग हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में करते हैं। ये देखने में कुछ इस प्रकार से दिखती। इसका यूज़ किसी घुमावदार जगह पर जहाँ पे हमारी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन को घुमाना होता है या फिर टर्न कराना होता है वहाँ पर किया जाता है। दोस्तों, सेकल टाइप इंसुलेटर को 33 केवी वोल्टेज तक के ही यूज़ किया जाता है। इसके ऊपर की वोल्टेज के लिए हम लोग इसका यूज़ नहीं करते।
और अगर इससे ऊपर का वोल्टेज लेवल होता है तो हम लोग स्ट्रैंड टाइप इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। तो दोस्तों सेकल इंसुलेटर को हम लोग खाली टर्न वाली जगह पर ही यूज़ करते हैं। दोस्तों हम लोग हमारे फिफ्थ टाइप का इंसुलेटर को देख लेते हैं। दोस्तों इस टाइप के इंसुलेटर का नॉर्मली यूज़ सब स्टेशन में किया जाता है। दोस्तों पोस्ट इंसुलेटर दोस्तों बहुत ही मजबूत होते हैं, इसको सब स्टेशन में इसीलिए यूज़ किया जाता है दोस्तों, क्योंकि हमारा जो सब स्टेशन में जो हमारी एमीज होती है या फिर हमारी जो अलग अलग स्विचिंग डिवाइसेस होती है उनका वजन बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर हम लोगों को बहुत मजबूत टाइप का इंसुलेटर की आवश्यकता होती है, इसलिए हम लोग इस टाइप के इंसुलेटर का यूज़ करते हैं। ये भी दोस्तों सिमिलर होता है, हमारा जो पिन टाइप इंसुलेटर है उसी के टाइप का हम लोगों को दिखता है, पर ये बड़े साइज में होता है। दोस्तों इसका भी जो वोल्टेज लेवल होता है वो 765 केवी तक के होता है, बट इसका जो वोल्टेज की जो रेटिंग है वो उस पर डिपेंड करती है कि इसका शेप एंड साइज क्या है। तो दोस्तों अब हम लोग हमारे 6 टाइप के इंसुलेटर का देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला इंसुलेटर जो आता है वो आता है हमारा स्टे इंसुलेटर। इसका यूज दोस्तों हमारे जो पोल होता है उसको सपोर्ट देने वाले वायर के रूप में किया जाता है। इसका भी यूज दोस्तों हम लोग नॉर्मली हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है उसके लिए ही हम लोग करते हैं। तो इसके लिए हमारा जो पोल होता है उससे हम लोग जमीन में एक वायर गाड़ते हैं, तो जो पोल से जो वायर निकलता है और जो हमारी जमीन में जाता है इन दोनों के बीच में एक हम लोग इंसुलेटर का यूज करते हैं, ताकि अगर कोई हमारा लीकेज करंट हो तो वो हमारे वायर के थ्रू नीचे ना जा पाए, जिससे किसी को करंट ना लगे। तो दोनों वायर के बीच में हम लोग इस इंसुलेटर का यूज करते हैं। हमारा जो पोल है उससे 5 फीट या 2 फीट की डिस्टेंस पे, ठीक है, मतलब हमारा वायर जो हमारा पोल से कनेक्ट होकर 2 फीट या 5 फीट आगे आता है उसके बीच में हम लोग इंसुलेटर का यूज करते हैं, फिर हमारा वायर नीचे बढ़ जाता है और हमारा जमीन में चले जाता है। मतलब दोस्तों नॉर्मल कंडीशन में हमारा जो इंसुलेटर रहता है उसमें करंट अवेलेबल नहीं होता, किसी अब नॉर्मल कंडीशन में ही इसमें करंट का फ्लो होगा या करंट जाता है। पर दोस्तों जो हमारा पिन टाइप इंसुलेटर या डिस्क टाइप इंसुलेटर या अदर इंसुलेटर होते हैं उसके ऊपर से ही हमारी जो हमारा जो वायर होते हैं वो जाते हैं, तो उन पर वोल्टेज हमारा प्रेजेंट होता है। दोस्तों इसके अलावा भी हमारे बहुत टाइप के इंसुलेटर होते हैं, जैसे हमारे रील इंसुलेटर, ब्रेक इंसुलेटर। दोस्तों इन सब का यूज़ हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में करते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही देखेंगे। होप दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए।